आज जिनका हम शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनके लिए ये दो पंक्तियां कि फूल गोद में कांटों के पला करते हैं। इन्होंने शहादत दी, अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इनकी नृशंस हत्या की, जो आप सब सुन चुके हैं, उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। तो उनके चरणों में समर्पित ये पंक्तियां कि फूल गोद में कांटों के पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, बस असली चिराग ये है जो तूफान में जला करते हैं, तूफान में जला करते हैं। साथियों, आज हम जिसकी ताकत, जिस महामानव के विद्वता से, जिस महामानव की लेखनी से ये सफेदी और ये चिकनाई दिख रही है, उस मसीहा के लिए ये दो पंक्तियां शायद समझ गए होंगे। संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित कि हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती। है बाबा साहब, अरे मेरे बाबा साहब, हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, तेरे आगे सितारों की चमक मायने नहीं रखती। विमल गंगा की लहरों से, विमल गंगा की लहरों से भी निर्मल ज्ञान था तेरा, ये भारत की जमीन तुझसा ज्ञानी नहीं रखती, तुझसा ज्ञानी नहीं रखती। उसकी औलाद हो, उसकी औलाद यहाँ बैठी है। अभी हमारे साहब ने कहा, डर डर के लोग राह के हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग राह के हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? और इतने डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलने की आजादी अभी हमारे साहू जी ने समझाया, नहीं समझा? संविधान ये पुस्तक दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। इससे बड़ी कोई किताब नहीं है दुनिया में। भारत की बात छोड़ो, दुनिया में इसकी बराबरी की कोई किताब नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत भारत का संविधान करा रहा है, तड़प रहा है। क्यों? कि जो इसमें लिखा हुआ है उसका पालन 73 सालों से आज तक नहीं। ये संविधान कहता है 140 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़ जनता से ये अपील करती है। 1 अरब 40 करोड़ मूल निवासियों से ये पुस्तक पुकार के कहती है कि इतने लोग मिलकर मेरी रक्षा कर लेना। कितने लोग? 1 अरब 40 करोड़ मूल निवासियों, इतने लोग मिलकर मेरी रक्षा कर लेना, तो मैं अकेले तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। वो ताकत है, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत है इसमें। उसको पहचानो मेरे साथियों। मैं, आप लोगों ने करतल ध्वनि से मेरा सम्मान किया, स्वागत किया। मैं आप सबका सम्मान कुछ इस अंदाज में, आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है, जो आए थे वो भी चले गए आते। तो आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है, फिर भी आप वक्त निकाल कर आए। तो आपके चरणों में समर्पित है ये पंक्तियां कि जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ लाए हैं, जहमत मेरे कष्ट, जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ लाए हैं, इन ढेर सारे फूलों की क्या बिसात आपके स्वागत में, आपके सम्मान में हम दिल बिछाए हैं, हम दिल बिछाए। साथियों, किस विषय पर बोलूं, क्या कहूं? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता। बुलबुल एक नाजुक सा
पक्षी होता है बुलबुल, और बाज एक ताकतवर शिकारी पक्षी होता है। तो जो धार, जो तेज बाज के पंख में होती है बुलबुल के पंखों में, तो बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता। हम और हमारे आदमी हर जगह लात खाता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बनाई गई जाति नहीं है, बनाई गई जाल है तुम्हें फंसाने के लिए। तो जाति जाति के पोषक बना करके आप जातियों में बिखरे हुए लोग हैं। तो कहता है शायर कि बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, और बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता। बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का राज नहीं होता, और सर झुकाकर तलवे चाटने की आदत पड़ गई है जिनकी, उनके सरों पे ये ताज नहीं होता, उनके सरों पे ताज नहीं। समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूं कि सोच को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नाव को बदलने की जरूरत नहीं, बस नाव की दिशा बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। जब तक इस देश में जातिवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद रहेगा, जिंदा रहेगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी पुस्तक में एक स्वच्छ लोकतंत्र की कल्पना किया है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है सब कोई जानते हैं। डिक्टेटर, आज का ये जो शासन सत्ता पर बैठा हुआ तानाशाह है, तानाशाही किसी की नहीं, हिटलर तानाशाह था। इकट्ठा कर जहां के जर सभी मुल्कों का माली था, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। पार्टी भी चली। इसलिए पेरियार रामास्वामी नायकर का एक कथन मुझे याद आता है। पेरियार वी रामास्वामी नायकर जब कांग्रेस से तिलांजलि दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने एक पार्टी बनाया, जस्टिस पार्टी। पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी, न्याय पार्टी। काफी प्रचार प्रसार, सामाजिक मूवमेंट चला। पेरियार बहुत बहादुर था, गरारी बिरादरी का आदमी था, और भयानक बहादुर था, भयानक साहसी था। उसने मूवमेंट चलाया। मूवमेंट चलाने के बाद उसने जस्टिस पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। नतीजा यह हुआ कि जस्टिस पार्टी के सामने सारी पार्टियां शून्य हो गए, जीरो में पहुंच गई, प्रचंड बहुमत से जीते। 5 साल सरकार चली, 5 साल सरकार चली जस्टिस पार्टी की। और फिर 5 साल बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, दूसरे चुनाव की, पता तो था पेरियार को, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। तो जब 5 साल बाद चुनाव की घोषणा हुई, पुनः चुनाव मैदान में उतारे, और चुनाव मैदान में जस्टिस पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीतकर नहीं आया। तो पेरियार को पैरों के तले की धरती खिसक गई थी। अरे इतनी मेहनत हमने किया और सारी मेहनत जमी दोज हो गई, कारण क्या? तो बाबा साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखा, पेरियार रामास्वामी नायकर ने, और चिट्ठी में विषय लिखा कि बाबा साहब मैं एक चेन्नई में मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, जिसका विषय होगा कि जस्टिस पार्टी सत्ता में आई क्यों, और आई तो फिर गई क्यों। समझ रहे हो कि नहीं? जस्टिस पार्टी सत्ता में आई क्यों और आई तो फिर। बाबा साहब को जब पत्र मिला तो बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया उनकी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, भाषण करने के लिए। बाबा साहब का 3 घंटे का भाषण है, और उस भाषण का
न बैठाऊंगा। उस भाषण का सार था बाबा साहब के कि जस्टिस पार्टी सत्ता में आई क्यों और फिर आई तो फिर गई क्यों। तो बताया कि जब जस्टिस पार्टी सत्ता में इसलिए आई कि वनवादियों की पार्टियां सत्ता में आकर जो काम करती थी, जो घोर अन्याय अत्याचार करती थी, हमारी जस्टिस पार्टी सत्ता में आएगी तो अन्याय अत्याचार जुल्म ज्यादती नहीं होगी। इसलिए सत्ता पर आई और सत्ता में आने के बाद वही काम, सत्ता में आने के बाद वही काम जो मनुवादी पार्टियों ने किया करते थे, वही काम जस्टिस पार्टी के सदस्यों ने किया, इसलिए चली गई। तो साथियों, भारत की कुर्सी पर बैठा हुआ ये जल्लाद है कहें या तानाशाह कहें, इसके राज्य में क्या क्या नहीं हुआ। आप लोगों ने कोरोना देखा, अरे बोलो ना भाई, आप लोगों ने उसके कहने पर थाली बजाया कि नहीं बजाए, बल्ब बुझाया। मैं अकेला था, न थाली बजाया और न बल्ब बुझाया। वोट देकर लाया गया है मोदी को। किसने दिया? 15-15 लाख वोट देकर लाया गया है मोदी को। देखना कहीं उसी के हाथों भारत बिक न जाए, देखना कहीं उसी के हाथों भारत बिक न जाए। सरेआम बिकने लगे हैं सांसद और विधायक, नहीं बिकते? अरे बोलो ना, बिकने के कारण ही ये शिवराज दोबारा गद्दी पर बैठा है। शिवराज दोबारा खरीद फरोख्त पर ही बैठा है। तो सरेआम बिकने लगे हैं सांसद और विधायक, इसलिए डर है कि कहीं संसद भवन बिक न जाए, इसलिए डर है कि कहीं संसद भवन बिक न जाए। हर काम की रिश्वत लेते रहे हैं नेता, लेते हैं कि नहीं लेते? हर काम की रिश्वत लेते रहे हैं नेता। डर है कि उन्हीं के हाथों में ये सोन चिड़ैया बिक न जाए, ये सोन चिड़ैया बिक न जाए। कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। आज इन महामानवों को यदि हम क्या सारी दुनिया के लोग नतमस्तक होते हैं तो इसलिए कि इन्होंने भाई कोई ऐसा काम किया है। तो आपसे गुजारिश है कि कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन। जी कर मर जाते हैं सभी लोग, तुम जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। एक एग्जाम्पल देकर, आज भारत देश, ये भारत सोने की चिड़िया है नहीं? अरे बोलो बोलो बोलो। भारत सोने की चिड़िया दुश्मनों के द्वारा आग की भट्टी में झोंक दी गई, दुश्मनों के द्वारा लगाई गई आग से पूरा भारत जल रहा है। और फिर जिक्र आता है एक खूबसूरत बगिया का जिक्र आता है। खूबसूरत उपवन था, बगिया थी, उसमें आग लग गई। आग भड़क जाने के बाद जंगल में रहने वाले सारे जानवर भागने लगे। तभी संकट के समय तो रहना चाहिए ना, फल खाते थे, चारा घास खाते थे, सब कुछ खाते थे। लेकिन जब जंगल पर संकट आया तो सब निकल के भाग खड़े हुए। ऐसी विषम परिस्थिति में उसी जंगल से निकली हुई एक छोटी सी चिड़िया उड़ती और उड़ करके नदिया में जाती, अपने चोंच में पानी भरती और चोंच में पानी भर के उस भयानक आग में डालती। ध्यान रहे, मोदी, योगी, अमित शाह के द्वारा चल रही सरकार के द्वारा आग लगाई गई है सांप्रदायिकता की, जातिवाद की। मणिपुर जल रहा है, कौन मर रहा है? आदिवासी बहनों को निर्वस्त्र करके आम सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? साथियों, चल रही चिड़िया आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछेंगी। आज बड़े जोर शोर से चल रहा है संविधान बदलेंगे। अरे हराम खोरो, लिखने की एक लाइन तुम्हारे पास ताकत
तुम संविधान बदल दोगे? आराम करो, शर्म करो। लेकिन अगर कहीं संविधान बदल गया तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, पढ़ेंगी तो जरूर इसको, कि इतना अच्छा संविधान था और लागू था, तो पिताजी, दादाजी, बाबा जी, आप लोग उस संविधान के रहते, संविधान को जलते हुए, संविधान को जाते हुए, संविधान को दफन करते हुए आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? तो कोई जवाब होगा क्या आपके पास? फिर वो आपको क्या सजा देगी? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। वो चिड़िया आग में पानी डालती चोंच में भर के, तो भागने वाले जानवरों ने कहा, अरे रुक रुक रुक। अब अजीब बात है, आग लगी है, खुद नहीं बुझाते और मैं बुझाने का प्रयास कर रही हूं, तो मुझे रोक रहे हो। अरे कहा चल रुक, तेरे एक चोंच पानी से आग बुझने वाली। तो चिड़िया के जवाब क्या थे? आप भी सुन लो। चिड़िया के जवाब थे कि यह तो मैं भी जानती हूं कि मेरे एक चोंच पानी से ये भयानक आग बुझने वाली, किंतु अपने एक चोंच पानी से यदि एक भी बीज बचाने में सफल हुई, तो यह उजड़ा हुआ उपवन, यह जला हुआ जंगल पुनः हरे भरे उपवन में तब्दील हो जाएगा। और आगे उसने कहा कि जब कभी इस भयानक आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो भागने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। बस यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को बड़े गौर से सुना, बड़े प्यार से छेड़ा। इसलिए मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप इस संविधान के साथ रहेंगे, इस संविधान को की रक्षा में अपना तन मन धन सब न्यौछावर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन महापुरुषों को, जिनकी शहादत के लिए आप सब इकट्ठा हुए हैं, मेरी बातों को सुना, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, महापुरुषों को नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।